बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हर मुश्किल और परेशानी से महफूज रखे। और यहाँ मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मूंग की दाल की पकौड़ियाँ, जिसे मांगोचियाँ भी कहते हैं। उसका हम सालन बनाएंगे। तो यहाँ जो है मैंने 250 ग्राम जो है मूंग की दाल ले ली थी। उसे मैंने आधे घंटे के लिए जो है पानी में भिगो दिया था और उसका सारा जो है पानी मैंने उसको अच्छी तरीके से धो के उसका पानी निकाल लिया है। और अब मैं जो इसे पीसने की कोशिश कर रही थी। अमूमन तो ये सिलबट्टे पे ज़्यादा अच्छी पिसती है, लेकिन मैंने पहले चॉपर में ट्राई करा तो उसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने यहाँ जो ब्लेंडर का जो जग होता है उसमें ब्लेंड किया मैंने इसे दाल को। मतलब है बहुत हल्का सा लाइट सा पानी डाल के कि एकदम पतली ना हो जाए, गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बने इसका। तो ये देख सकते हैं आप जो है किस तरह से ये पिसी है। और फिर इसमें मैंने जो है एक जो है दरमियाने साइज़ की प्याज और हरी मिर्च और हरा धनिया शामिल किया है, बिल्कुल बारीक चॉप करके। और बहुत ही मज़े का सालन बनता है। इसको मैंने बहुत काफ़ी टाइम बाद ये बनाया है, बहुत कम बनाती हूँ मैं। तो मैंने सोचा कुछ इस टाइप की रेसिपीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो अब इसके अंदर जो है हम स्पाइसेस ऐड करेंगे कुछ, जिनमें साबुत धनिया और ज़ीरा होगा कुटा हुआ भुना हुआ। ये देखें साबुत धनिया और ज़ीरा है। और फिर इसमें नमक शामिल करेंगे और कुटी हुई लाल मिर्च। ये तो बस ये स्पाइसेस थोड़े बहुत इसमें ऐड करेंगे हम। और फिर इसे जो हम पहले फ्राई करेंगे। देखेंगे यहाँ मैंने पहले कुटी हुई लाल मिर्च लिए। और इसमें खाने का सोडा नहीं डलेगा। बहुत से लोग डालते हैं लेकिन मैं नहीं डालती, मुझे नीट नहीं होती। और यहाँ देखें मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली है इसमें। और अब जो है मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। बस ये सब मसाले जो है इसमें डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। फिर इसे हमें फ्राई करेंगे, जिससे हम पकोड़े फ्राई करते हैं सेम इसी तरीके से ये भी फ्राई होंगी। फिर इसके बाद जो है इसका अलग से हम ग्रेवी जो है इसकी तैयार करेंगे। तो इसके साथ जो है हम आलू भी ऐड कर लेते हैं काफ़ी लोग, लेकिन मैं ऐड नहीं करती आलू। आलू तो वैसे ही बेचारा तकरीबन ही काफ़ी चीज़ों में यूज़ होते हैं, तो मैं इसमें आलू ऐड नहीं करती। और ये बाज़ार से बनी हुई भी मिल जाती हैं, लेकिन मैंने कभी यूज़ नहीं करी बाज़ार की बनी हुई। तो मैं सेटिस्फाई नहीं होती, मैं घर में ही बना लेती हूँ। तो अब ये देखिए मैंने यहाँ तेल गरम कर लिया था। अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे जैसे हम पकोड़े फ्राई करते हैं सेम वैसे ही। तो मैंने स्पून की मदद से इसे डाला, आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। मैं और भी काम कर रही थी साथ साथ, तो मैंने इसके मसाला भी तैयार करना शुरू किया था। फिर तो मैंने जो इसके मसाले के लिए जो है मैंने प्याज ली हैं 2 दरमियानी साइज़ की प्याज, और उसको जो है मैंने बिल्कुल बारीक चॉपर में चॉप कर लिया है। आप चाहें तो प्याज पीस भी सकते हैं। तो मुझे जो है पिसी हुई प्याज का जो है मसाला इतना पसंद नहीं आता, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मेरी कोशिश यही होती है मैं बिल्कुल जो है प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके सालन बना लूँ जो मुझे बनाना है। तो यहाँ भी मैंने यही किया है। मैंने जो है इसके लिए बारीक जो है प्याज को बिल्कुल चॉप कर लिया था। और अलग से फिर टमाटो प्यूरी भी बनाई थी इसकी, वो मैं आपको भी दिखाऊंगी आगे। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पकौड़ियाँ बना रहे हैं। इन्हें पकौड़ियाँ भी कहते हैं, मूंग की दाल की मंगोचियाँ भी कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप लोग नाम रखा हुआ है सब ने। तो बहुत ही यम्मी और मज़े की बनी थी ये। अब मैंने देखी सारी डालनी है और मेरी काफ़ी बन गई थी समझ लें, क्योंकि मैंने एक पाव जो है मूंग की दाल बस वो जितनी थी मैंने सारी एकदम भिगो दी ना, तो फिर मैंने सारी बनाई। मैंने सोचा था चलो आधी उठा के रख दूँगी लेकिन बस वो बच्चे हैं ना, जब देखा उन्होंने रखी हुई हैं आधी कुछ बनी हुई, तो बस वो आते जाते उन लोगों ने खा ली ऐसी। देखिए यहाँ जो है मैंने अब इसका जो है कलर इतना प्यारा सा आ गया था, तो मैंने इनकी साइड चेंज कर दी। बिल्कुल गोल्डन कलर हमें इन्हें देना होगा। और यहाँ देखें जो मैंने ये ग्रेवी के लिए सालन मसाला बनाने के लिए जो तैयार करा है सामान, वो आप देख लें। इनमें ये स्पाइसेस हैं, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी और पिसा हुआ ज़ीरा, पिसा हुआ गरम मसाला और पिसा हुआ धनिया, बस। और कोई इतने मसाले ऐड नहीं होंगे इसमें। और टमाटो प्यूरी है, अदरक लहसुन का पेस्ट होगा। तो अभी हम इसकी पहले हम पकोड़े फ्राई कर लें। तो मैंने सोचा पहले पकोड़े इसकी जो है पकौड़ियाँ फ्राई कर लूँ, तो उसी तेल में जो है फिर मैं इसकी ग्रेवी तैयार कर लूँगी, क्योंकि तेल ज़ाया भी नहीं करना, ज़ाहिर बात है। तो उसी में फिर हम इसका सालन भी बना लेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोग ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। इस रेसिपी से बनाइएगा, बहुत सिंपल सी रेसिपी है।
कोई इतना टाइम नहीं लगता। काम करने वाले के लिए कोई काम मुश्किल नहीं होता, और जो ना करना चाहे तो उसे तो अंडा तलने के लिए भी लगता बहुत बड़ा काम है शायद। तो ये देखिए यहाँ बन गई थी मेरी ये, और इस तरह से कलर आया था इनका इतना प्यारा सा। और ये पकने के बाद थोड़ी हार्ड होती हैं क्योंकि दाल होती है ना, तो ऐसा लगेगा जैसे बहुत कड़क है, क्रिस्पी सी इस तरह से। लेकिन जब वो सालन में डल के पकेंगी तो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। तो कोई सोडा वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वरना वो इतनी फूल के टूटने लगती हैं, बिखरने लगती हैं, एकदम सॉफ्ट हो जाती हैं फिर वो। और यहाँ देखें जो इसका जो ऑयल बचा था पकौड़ियाँ जो हमने फ्राई की थी, तो यहाँ मैंने जो है ये ऑयल ले लिए, मैंने पैन में डाल लिए। और सबसे पहले जो है मैंने प्याज जो है बिल्कुल बारीक चॉप की थी, मैंने वो डाली है तेल में। अब इसे मैं थोड़ा सा पकाऊंगी कि इसमें हल्का सा कलर आ जाए, बस सोते करना है इसे थोड़ा सा। तो आप लोग बताइएगा आपको मेरी आज की वीडियो कैसे लगी हो। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें प्लीज़, क्योंकि आप लोग की ये एक तरह की सपोर्ट होती है जो हमारे लिए काम आएगी। क्योंकि अभी आपको पता है मेरा न्यू चैनल है, तो मुझे इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प की अगर आप कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा सपोर्ट, क्योंकि हम इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं, काफ़ी मेहनत लगती है, कोई काम इस दुनिया में आसान नहीं है। लेकिन ये है कि बस हिम्मत नहीं हारनी, करना है तो करना है बस आप लोगों का साथ चाहिए इसमें थोड़ा सा। तो प्लीज़ आप लोग जो है कमेंट करके भी बताया करें। माशाल्लाह से सब लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते भी हैं, तो मैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो इतना प्यार देते हैं, इतना टाइम हमारे लिए निकालते हैं, हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, देखते हैं। तो उनके लिए बहुत दिल से दुआ भी निकलती है और ख़ुशी भी होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने प्याज को करने के बाद उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटो प्यूरी और जो भी सारे स्पाइसेस थे वो सब मैंने ऐड कर दिए। अब इसे जो है हम बिल्कुल मतलब स्लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे, तो वो स्लो पकता रहेगा मसाला। और ये देखें पकते पकते वो एकदम भुनने पे आ गया है। और इसी तरीके से मैंने इसको जो है स्पून की मदद से जो है बिल्कुल मैश कर लिया था, जो प्याज अगर थोड़ी बहुत मोटी लगेगी। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जब इसकी हम बुनाई करेंगे, थोड़ा बीच में पानी भी डालते रहेंगे कि सालन लगे ना, जो मसाला इसका जले ना। तो इस वजह से इस तरह से बस इसकी बुनाई करने के बाद फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा शोरबे को पकाएंगे, फिर इसमें हम पकौड़ियाँ ऐड करके 5 से 7 मिनट के लिए उसे पकाएंगे, जो है फिर हमारा जो है ये सालन रेडी हो जाएगा। और बहुत ही मज़े की बनी थी। तो मैं यही कह रही थी आप लोगों से प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और जो लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है अनीला अदनान 5458। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। और बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। तो मैंने सोचा काफ़ी दिन हो गए कुछ रेसिपी नहीं दी, तो मैंने कहा चलो आज मैं कोई रेसिपी देती हूँ। मैंने ये बनाई थी एक दिन पहले बनाया था मैंने ये घर में, बस टाइम नहीं मिल रहा था। तो ये देखिए हम जो है मैंने यहाँ जो है ये पकौड़ियाँ इसमें ऐड कर दी हैं। थोड़ा पानी मैंने इसमें अपने हिसाब से आप लोग बस डाल लीजिएगा, शोरबा कर लीजिएगा, ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। और अब ये पकौड़ियाँ आधी बच गई थी, तो बच्चों ने वैसे ही खा ली थी इसको। तो ये जो है मैंने इसमें यहाँ डाल दी हैं। अब इसे 5 से 7 मिनट के लिए मैं पकाऊंगी और उसके बाद इसको मैं हरा धनिया से गार्निश कर रही हूँ। और ये जो है बस आप जब ये पकने के बाद यार देखें आप कितना मतलब है इसका शोरबा एकदम पतला नहीं है। उस वक्त लग रहा था कि जैसे बहुत पतला हो गया है, लेकिन नहीं, वो पकने के बाद एकदम ऐसा गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया था और इतना मज़े का लग रहा था, बहुत ही मतलब बच्चों ने भी बहुत शौक़ से खाया था। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आप सबको अपनी दुआ में याद रखूँगी। मिलते हैं फिर इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।